हेलो स्टूडेंट, लोस्ट स्प्रिंग के सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंसिड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। शीत ऋतु के सुबह सुबह मैंने साहेब को एक फैंसी माने अहाता पड़ोस के क्लब के अहाता के पास गेट के पास खड़े हुए देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, दो युवक जो सफ़ेद वेशभूषा में थे उन्हें देख रहे थे। प्लेइंग टेनिस, वे दोनों टेनिस खेल रहे थे, उस टेनिस खेल को देख रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो बड़बड़ाते हुए कहा मुझे ये खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो उस घेरे के अहाता के बाजू में खड़े होकर वो देख रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं वहाँ चला जाता हूँ जब वहाँ कोई नहीं रहता। ही एडमिट्स द गेटकीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, जो गेटकीपर है मुझे झूला का उपयोग करने के लिए दे देता है। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। इस समय साहेब है, साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब भी इस समय टेनिस का जूता पहना हुआ था। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, और उसके जो वेशभूषा थे बड़ा अजीबोगरीब था, स्ट्रेंज था। डिस्कलर्ड, वो कलर जो मैच नहीं खा रहा था, शर्ट अलग कलर का था और एंड शॉर्ट्स नीचे का निकर है वो भी अलग कलर का था, जो मैच नहीं कर रहा था। समवन गेव देम टू मी, उसने बताया कि किसी ने मुझे ये वेशभूषा दिया हुआ है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, ये विवरण को बताते हुए उसने कहा। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कॉर्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, इसका अर्थ ये था कि यह जो जूता उसने पहना हुआ था वह जूता किसी धनी लड़के के द्वारा त्यागा गया था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, वह धनी लड़का यह जूता को इसलिए रिफ्यूज़ कर दिया था, छोड़ दिया था कि उसमें एक छेद हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन यह छेद उस साहेब को कोई परेशान नहीं कर रहा था। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, जो व्यक्ति जीवन में कभी जूता नहीं पहना था, हमेशा नंगे पैर चला था, बेयरफुट था, उसे यदि एक छेद वाले भी जूता मिल जाता है तो उसके स्वप्न से के समान लग रहा था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, परंतु यह खेल है वो जो देख रहा था वो उसके पहुंच से बहुत दूर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह साहेब मिल्क बूथ की ओर जा रहा था, जहाँ पर दूध मिलता है, उस दूध के स्टोर की ओर जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्टर था, जो चाय बनाने वाला कनिस्टर आता है। आई नाउ वर्क इन टी स्टॉल डाउन द रोड, उसने बताया कि आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं रोड किनारे जो चाय का स्टॉल है वहाँ काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर से संकेत करते हुए, अर्थात साहेब है इशारा करके बता रहा है कि वहाँ पर का जो चाय कैंटीन है वहाँ मैं काम करता हूँ।
आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपये मिलता है और साथ में ऑल माई मील्स, मेरे सारे भोजन, दिन भर का भोजन मुझे प्राप्त हो जाता है। डज ही लाइक द जॉब? क्या उसे यह जॉब है पसंद है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैंने देखा, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो उसका चेहरा है वो केयर फ्री था, असावधानी था। द स्टील कनिस्टर सिम्स हैवियर देन टू प्लास्टिक बैग। उसने स्टील का जो कनस्टर, चाय का कनस्टर पकड़ा था, वो प्लास्टिक का जो बैग वो पहले पकड़ता था, प्लास्टिक का थैला उससे ज़्यादा भारी प्रतीत हो रहा था। कहने का अर्थ है कि स्टील का जो चाय था वजन में कम होता है, जो कचड़े का वो बोझ उठाता था थैला उससे कम होता है, लेकिन यहाँ पर उसे स्टील का कनस्टर भारी लग रहा है प्लास्टिक के बैग की अपेक्षा। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिससे वो अपने कंधे पर उठाता था, है ना, जो बैग पकड़ता था कचड़े का उसको कंधे पर उठाकर चलता था और एक कनस्टर को हाथ में लेकर चल रहा है। द बैग एज हिज, द कनस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। इसका अर्थ ये है कि वो कनस्टर है, इसलिए भारी लग रहा था उसे कि ये कनस्टर है, चाय का केटली है, वो चाय के दुकानदार का था, साहेब के स्वयं का नहीं था। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहेब लंबे समय तक अपने स्वयं का मालिक नहीं रहा। साहेब है जो बैग उठाता था, कचड़े का ढेर उसका स्वयं मालिक रहता था, इसलिए उसे वजन नहीं लगता था। लेकिन आज वो दूसरे का बैग है, दूसरे का कनस्टर उठा रहा है, इसलिए उसे हल्का होते हुए भी भारी लग रहा था। ये है साहेब की स्टोरी। आगे फिर एक और नए चैप्टर आते हैं। लेखिका कहती है कि आई वांट टू ड्राइव ए कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। एक मुकेश नाम का लड़का है, उससे मुलाकात होती है लेखिका की, और मुकेश के साथ जो चर्चा होता है, जो बातें होती है, आगे लिखती है आई वांट टू ड्राइव ए कार। मुझे कार चलाना बहुत पसंद है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश है, एक दिन वो स्वयं कार का मालिक बनना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक बी अनाउंसेस। उसने घोषणा किया कि मैं एक दिन मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क्ड। लेखिका ने पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मुकेश कहता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। ही आंसर्स। उसने उत्तर दिया। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज। बड़े अजीब ढंग से मेरी आंखों की ओर देखते हुए उत्तर दिया। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मैरिज एमिड्स द डस्ट ऑफ स्टेट्स दैट fill his own Firozabad, famous for its bangles. His dream looms like a marriage amidst. उसका स्वप्न है एक मृग मरीचिका के समान था। मृग तृष्णा, मृग मरीचिका क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि जिस प्रकार मृग है, दूर से देखता है हिरन है कि बाहर पानी दिखाई दे रहा है और पानी की खोज में दौड़ता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। ये मृग तृष्णा कहलाता है, मृग मरीचिका। तो मुकेश का जो स्वप्न था वो मृग मरीचिका के समान था, जो द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। वो फिरोजाबाद का रहने वाला था और फिरोजाबाद के गलियों में वो धूल था, वो क्या था? फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। अपने चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थान क्या है? फिरोजाबाद। ये फिरोजाबाद में
चूड़ियों का प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ पर चूड़ियाँ बनाया जाता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। अन्य जितने भी फिरोजाबाद के परिवार हैं सभी शामिल हैं बैंगल बनाने में, चूड़ियाँ बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर families have spent generation working about furnaces. The glass blowing industry where families have. It is the center of India's glass blowing industry. यह भारत के जो कांच की चूड़ियाँ बनाए जाते हैं वहाँ का एक केंद्र है। कौन सा स्थान? फिरोजाबाद। और वेयर फैमिलीज, जहाँ परिवार के लोग हैव स्पेंड्स जनरेशंस वर्किंग अराउंड द फर्नेसेस, यहाँ के परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ काम करते हैं, है ना। इस माता पिता काम कर रहे हैं, उसके गुजरने के बाद उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, है ना, जनरेशन टू जनरेशन चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हुए, फॉर ऑल वोमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि इस धरती पर जितने भी औरतें हैं उन सभी के लिए लोग बैंगल्स बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का भी परिवार उनमें से एक था। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. None of them know, उनमें से कोई ये नहीं जानता था कि that it is illegal, ये illegal है for children like him to work in the glass furnaces, है ना, कि कांच के फैक्ट्रियों में काम करना बच्चों के लिए with high temperature, उच्च तापमान में काम करना इलीगल है, कानून के विरुद्ध है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर बिना हवा का और डिंगी सेल्स धूल है और एंड लाइट, जहाँ पर प्रकाश की कमी है, ऐसे स्थान पर दैट द लॉ, है ना, काम करना ये कानूनी अपराध है बच्चों के लिए खासकर। If enforced, could get him and all those 2,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. अगर यदि कोई कानून बनाया जाए, उसे जानकारी हो जाए, कोई कानून के सहयोग लिया जाए, तो वहाँ से 20,000 बच्चे निकल जाएंगे जो वहाँ की भट्टियों में काम करते हैं, है ना, डे लाइट, दिन के उजाले में, जहाँ पर अंधेरा रहता है, ऐसे स्थान पर काम करने वाले 20,000 बच्चे निकल जाएंगे। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, कभी कभी वे अपने आँखों के चमक को भी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आँखें मेरी ओर देखते हुए कहा कि वह मुझे अपना घर ले जाना चाहता है। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिव्यूल्ड, और उस घर के लिए कहा जिसे वो बड़े गर्व से बता रही है, ले जाना चाहता है, जिसको पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। वी वॉक डाउन स्टैंकिंग लेंस चोक्ड विद गॉर्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन हैवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉबली डोर्स, नो विंडोज। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लैंड्स चोक्ड विथ गॉर्बेज, हम चलते हुए उस ओर गए, उस गलियों से गुजरे जहाँ पर कूड़े करकट का ढेर था, है ना। मुकेश के घर की ओर जा रहे हैं तो पास्ट होम्स, और ऐसे घर हैं जो टूटे फूटे से घर हैं, दैट रिमेन वॉल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, वहाँ के दीवार है क्रैक हो गए हैं, उसको पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। वॉबले डोर्स, और लहराने वाले, है ना, हिलने वाले दरवाजे हैं। नो विंडोज़, वहाँ के घर में कोई खिड़कियाँ नहीं हैं।
crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. वहाँ पर crowded with families of humans and animals coexisting, वहाँ पर मानव और जानवर दोनों एक साथ रहते हैं, है ना। ऐसा घर है जहाँ कोठा भी है और घर भी है, दोनों एक साथ एक जैसे रहते हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot. He stops at the door, वह एक दरवाजे के पास रुका, of one such house, bangs a wobbly iron doors, एक लोहे का दरवाज़ा था जो हिल रहा था, with his foot, अपने पैर से उसने धक्का दिया, and pushes it open, और उसे धक्का लेकर खोला। We enter a half built shack, और हम वहाँ प्रवेश किए जो आधे बने हुए घर थे। In one part of it, उसके एक भाग में thatched with dead grass, मुकेश के घर के बारे में बता रही है लेखिका कि उसके एक भाग में thatched with dead grass, सूखे घासों से बना हुआ था एक भाग, ऊपर में जो छप्पर है सूखे घास लदा हुआ था। एज ए firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves, और वहाँ पर एक स्टोव था, आग जल रहा था, और बीच firewood स्टोव जो मिट्टी का चूल्हा रहता है, उस चूल्हे के ऊपर लार्ज वेसल एक बहुत बड़ा बर्तन था, ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लीव्स, वहाँ पर पालक की सब्जी उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और मैदान में पास में क्या था, प्लेटर्स, बड़े बड़े एल्युमिनियम के प्लेट थे। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और जहाँ पर और अधिक सब्जियाँ थी। ए फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक युवती है जो अपने परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही थी। थ्रो द आइज फिल्ड विद स्मोक द स्माइल्स, उसकी आंखें हैं धुएं से भर गई थी और उसने मुस्कुराते हुए हमें देखा। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो ज़्यादा उम्र की नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, उसे एक बहू के रूप में जाना जाता था। द डॉटर्स इन लॉ ऑफ द हाउस, उस मकान की पुत्र वधू। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उसको उस घर के 3 व्यक्तियों के ऊपर चार्ज था। हर हस्बैंड, अपने पति, मुकेश जो उसका देवर था, एंड देयर फादर, और उसके पिता अर्थात अपने ससुर, तीनों की जिम्मेदारी इस बहू पर थी। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, शी जेंटली withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. When the older man enters, जब बुजुर्ग व्यक्ति घर में प्रवेश करते हैं तो सी जेंटली withdraws, वो बड़े सज्जनतापूर्वक ब्रोकन वॉल्स, दीवार की ओर चली जाती है। ब्रिंग्स हर वेल, अपने घूंघट से चेहरा ढक लेती है, और क्लोजर हर फेस, चेहरा ढक करके पीछे की ओर चली जाती है, अर्थात पर्दा प्रथा जिसे कहते हैं हम। एज ए कस्टम डिमांड्स, ये उसका कस्टम था, रिवाज था कि यदि कोई बुजुर्ग आ जाए तो बहू है पर्दा में चली जाती है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो पुत्र वधुएँ रहती हैं वे अपने चेहरे को बड़ों के सामने ढक लेती है। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, और इस प्रकार ये बड़ों के लिए इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर ये महत्वपूर्ण था, चूड़ी बनाना। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ
हार्ड लेबर, बहुत वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहे थे ये लोग। फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बेंगल मेकर ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस। तब ये बेंगल मेकर है, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। ये चूड़िया बनाते हुए अपने सारे जीवन गुजार दिया। फर्स्ट ए टेलर, पहली बार हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, देन ए बेंगल मेकर, यह चूड़ी बनाने वाला, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, आज तक अपने लिए घर नहीं बना सका, है ना, खदर के घर में रह रहे हैं। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने केवल 2 बेटे थे, इसे भी स्कूल नहीं भेज सका। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोस, वो अपने जीवन में उन बच्चों को यही सिखाया, यही पढ़ाया कि वो उसे जो जानकारी था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, और ये चूड़ियों बनाने की कला, यही अपने बच्चों को सिखा रहा है। ये है आपका मुकेश की कहानी है, आगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।